एंड सच बोलूं तो मुझे शौक अजीब बात नहीं लगा जब बाबा का धाबा वाले बाबा के एटीट्यूड वाले वीडियोस वायरल हुए। अब हमने जो बताया बता दिया हमने, हैं अब आप वहीं जा करो, अंदर थाने में जाओ, वहाँ पूछो उनसे जाओ। क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पूरे के पूरे देश ने एक इंसान को अपने सर पर चढ़ा दिया और फिर उस इंसान ने जनता पर एटीट्यूड पेलना शुरू किया हो। क्योंकि जब मैंने बाबा का एटीट्यूड वाला वीडियो देखा तब सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, हाइला रानू मंडल। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लूडी गाय। तो आज हम बात करेंगे एक खतरनाक स्कैम की, एक ऐसा स्कैम जिससे पूरा देश हिल गया, एक ऐसा स्कैम जिससे एक आदमी की पूरी किस्मत ही बदल गई। ना, मैं तो हर्षद मेहता के 1992 वाले स्कैम की बात कर रहा था, परंतु अगर आपके दिमाग में बाबा का ढाबा वाले बाबा आए तो वो आपकी सोच है, मेरी नहीं। तू समझा ना जी। चल। और अब जब आपके दिमाग में बाबा का धाबा वाले बाबा आ ही गए हैं तो फिर उसी की बात कर लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। हम बाबा का धाबा वाला स्कैम मैं आपको समझाता हूँ, पर उसके पहले आप लोग एक बार, बस एक बार बाबा का एटीट्यूड देख लो। बाबा क्या हुआ है भाई? आपको तो पेपर में खुद ही आगे पढ़े होगे, देखे होगे क्या है। अब क्या है तो पेपर में पढ़ के देख लो क्या है। ऐसा किसके अकाउंट में था, आपके या उसके अकाउंट, गौरव के अकाउंट? अब वही बताने जा रहा हूँ। फिर आप सीधा रिपोर्टर को ही डांट लिया। बोलने का तरीका देख लो। और अब बाबा गॉगल्स पहनकर स्टाइल तो फुल ऑन। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और ये वीडियो देखकर अब कौन बोलेगा कि ये वही बाबा है जो एक महीना पहले रो रहे थे। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। ये वीडियो में जिस बंदे की आवाज आ रही है उसका नाम है गौरव, और ये वही बंदा है जो आज रो रहा है। गौरव बेसिकली एक फूड ब्लॉगर है। उसने उसके फैमिली में ऐसे एक ढाबा चलाने का स्ट्रगल देखा था, और उसने लाइफ में पहली बार, फर्स्ट टाइम लाइफ में उसने एक फंड रेज कराया और बाबा का ढाबा के लिए। फंड्स रेज हुए, आप खुश, मैं खुश, बाबा तो वैसे ही खुश। पर बाबा का रोना जैसे ही बंद हुआ, गौरव का रोना शुरू। अब क्या, क्यों और कैसे, इन सब सवालों के जवाब तो हम इस वीडियो में देख लेंगे, और उसके पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों प्रेस कर दो, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। सोशल मीडिया पर एक तरफ लोग गौरव को गाली दे रहे कि वो स्कैमर है, और दूसरी तरफ लोग बाबा को गाली दे रहे कि वो ग्रीडी है। ये सब झमेले के बीच में एक एक्टर का ट्वीट दिखा, जिससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक अच्छा एक्टर नहीं बल्कि बड़ा सेंसिबल भी है। और ये फोटो देखकर अगर आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगा कि वो सेंसिबल एक्टर सलमान खान है तो चल बोजड़ी के माधवन। Gaurav Vasan has indeed done awesome work by highlighting the old couple's plight. If this is a false allegation, then we will and should acknowledge and applaud him even more, and I will. अब अगर इतना सेंसिबल ट्वीट बाकी बॉलीवुड वाले भी कर पाते ना, तो आज बॉलीवुड कहां से कहां होता। और कंट्रोल उदय। अब एक महीने पहले जब बाबा का ढाबा के ओनर का रोने वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो सब लोग इमोशनल हो गए थे और देश भर से डोनेशंस पे डोनेशंस आते ही जा रहे थे, और वो अच्छी बात है। और फिर कुछ ही दिनों बाद गौरव ने हमें अपडेट किया कि बाबा का ढाबा को बहुत डोनेशंस मिल चुके हैं और उनका मदद हो चुकी है। और ये न्यूज सुनकर वी वर लाइक, एंड उसके एक दो हफ्ते बाद ये न्यूज वायरल हो गई कि बाबा का ढाबा के ओनर ने गौरव पर एफआईआर फाइल कर दी। मावशी जी क्योंकि उनके हिसाब से गौरव ने उन्हें पैसे दिए ही नहीं। और अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, बट मुझे एक बात ना बड़ी अजीब लगी, बाबा के इंटरव्यूज। सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। आपने नहीं बुलाया और गौरव खुद आपकी मदद करने के लिए आपके पास आया, तो वो गौरव की गलती है।
चाचा अगर वो आपके पास नहीं आता ना तो आज न्यूज वाले आपको भाव भी नहीं देते। हमारे देश में आपसे कई ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं जिन्हें पैसों की जरूरत भी है और जिन्हें आपके जितना पैसा मिलने के बाद उतना घमंड भी नहीं आएगा। कंट्रोल कंट्रोल उदय। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक वीडियो देखा और मैं बोल रहा हूँ कि भाई बाबा में बड़ा एटीट्यूड है। ये हर एक रिपोर्टर के साथ ऐसे ही अजीब तरीके से बातें करते हैं और कभी कभी तो इग्नोर ही करते हैं। चाहते हैं कि आखिर ये जो मामला है, आपने गौरव वसन के ऊपर अब केस कराया है और अभी आप पुलिस स्टेशन में थे, क्या बात हुई आपके अंदर? अब हमने जो उनको करवा दिया है अब वही जो करेंगे वही करेंगे। नहीं, आपने क्या रिपोर्ट क्या कही अपनी? है? आपने क्या अंदर अपनी रिपोर्ट में वहाँ लिखा हुआ, जाकर वहाँ चेक कर लो आप। वैसे बाबा के वायरल होने के बाद का ये एक वीडियो देखो। है अब तक हमें कोई जानता नहीं था, आज हमें पूरा देश सपोर्ट कर रही है। कहाँ बम्बई, कहाँ गुजरात, कहाँ आपका गोवा है, अब हम कहाँ से लोग, कल कहाँ कलकत्ता। हाँ बाबा, अब ये देश की जनता तो ऐसी ही है। अगर एक बात दिल को छू गई ना तो उसे अपने से भी ज्यादा प्यार देंगे, पर अगर एक भी गलत काम किया तो भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गांडू मोटी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाके बॉलीवुड वालों को पूछ लीजिए, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में पब्लिक ने तो उनकी कहकर ली है। Why? Because fuck them, that's why. वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौरव ने बिल्कुल फंसाया नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो अंटिल द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। बट मुझे गौरव के ऐसे कुछ वीडियोस मिले जहां पर वो सबूत लेके पब्लिकली घूम रहे हैं। के सामने अपना सच प्रूफ करने के लिए अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट रखनी पड़ रही है, ये दिखाने के लिए कि देखिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और अगर किया होता तो मैं आज आपके सामने ना खड़ा हूं। भाई उसके आंखें देखो, वो बस रोना कंट्रोल कर रहा है। बट आई रियली अप्रिशिएट कि उसने अपने आंसू कंट्रोल किए। रुको जरा, सब्र करो। बिना ये जाने, बिना ये पूछे एक बारी भी कि क्या आप गलत है गौरव, आप कम से कम मेरे पास आके पूछो तो सही। अगर मैं गलत होता तो मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा होता? सच की लड़ाई के लिए मैडम अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या, आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना। और क्यों ना रोए, अज्यूमिंग कि इसने स्कैम नहीं किया है। जिस बंदे ने एक अच्छा काम किया है उसके साथ ऐसा कुछ हो तो वो रोएगा ही ना। वेल पर्सनली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से बचपन में हमें गलत सिखाया था कि अच्छे लोगों के साथ सिर्फ अच्छा ही होता है, क्योंकि लेट्स फेस इट, ये साल अच्छे लोगों के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। पर हाँ, हम जनता तो बुरा काम करने वालों को सबक सिखा रहे हैं। समझ रहे हो ना? नाउ जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन। आपने एक अच्छा काम किया तो आपकी खुशी 2 चीजों की वजह से, एक तो ये कि आपकी वजह से बाबा का भला हुआ, और दूसरा ये कि सब जगह आपकी तारीफ हो रही है। एक हफ्ता इस खुशी में गुजरता है और फिर एक सुबह जब आप उठते हो आपको पता चल जाता है कि आपके ऊपर बाबा ने FIR फाइल कर दिया है और पूरा देश आपको स्कैमर बुला रहे हैं। जस्ट इमेजिन गौरव पर क्या बीती होगी। मतलब एक सुबह गौरव अपने नींद से उठा और एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। एंड सच बोलूं तो मुझे शौक अजीब बात नहीं लगा जब बाबा का धावा वाले बाबा के एटीट्यूड वाले वीडियोस वायरल हुए। अब हमने जो बताया बता दिया हमने, है। अब आप वहाँ जा करो, अंदर थाने में जाओ, वहाँ पूछो उनसे, जाओ। क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पूरे के पूरे देश ने एक इंसान को अपने सर पर चढ़ा दिया और फिर उस इंसान ने जनता पर एटीट्यूड पेलना शुरू किया हो। क्योंकि जब मैंने बाबा का एटीट्यूड वाला वीडियो देखा तब सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, हाइला रानू मंडल। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। क्योंकि हम तो किसी को भी सिर पर चढ़ा देते हैं, चाहे उस इंसान की औकात हो या ना हो। उसके बाद उस इंसान में एटीट्यूड चढ़ जाता है और फिर हम सब मिलकर उसे गाली देते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और इस सब में किसी का भी फायदा नहीं होता सिवाय यूट्यूबर्स के।
Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. क्योंकि हमें कंटेंट मिलता है। और ये स्पेसिफिक केस में मुझे तो बस एक ही चीज कहनी है, आज से हमें सोच समझकर ही लोगों को अपने सिर पर चढ़ाना चाहिए, नहीं तो रानू मंडल और बाबा का धाबा जैसे चूतिए और बढ़ जाएंगे और बॉलीवुड वालों की कंपटीशन बढ़ जाएगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर। और प्लीज कमेंट करने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि सच बोलूं मैंने लास्ट 1-2 महीने में आईपीएल में बिजी होने की वजह से वीडियोस नहीं डाले, तो वीडियो की रीच काफी कम हो चुकी है। Oh my God. पर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब आईपीएल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जैसे ही आईपीएल खत्म हो जाएगा मैं धड़ाधड़ वीडियोस पोस्ट करूंगा और फिर मैं, आप और हम यानी कि ब्लू आर्मी फटाफट 100 के सब्सक्राइबर्स पर पहुंच जाएगी। अगला रोस्ट में ढिंचैक पूजा पर बनाने वाला हूं, तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों प्रेस कर दो। ब्लू आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बाय।